हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास पेपर 4th के बारे में, जो उसका सेकेंड लास्ट यूनिट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, हमें पता है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में मानसिक तनाव जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, चाहे वे छोटे बच्चे हों, युवा हों या अन्य आयु वर्ग के लोग। इस प्रतियोगितापूर्ण ज़िंदगी में सभी किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों में हमारे शरीर पर होता है। होता क्या है, मनुष्य छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ की चिंता करता है और उस चिंता करने से व्यथित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अब वो शारीरिक बीमारियां हों, मनोवैज्ञानिक बीमारियां हों, और होता क्या है कि अपनी समस्याओं और परेशानियों से वह जूझ नहीं पाता है, परेशान हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो आइए हम जानें कि हम ऐसी स्थिति में, जिसे हम तनाव की स्थिति कहते हैं, उससे हम कैसे मजबूती से उसका सामना कर सकते हैं। और ख़ास करके विद्यालय शिक्षा में ये जानना आपको अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम किशोर बच्चों के साथ काम करते हैं और हमें उनके समस्याओं का निराकरण करने आना चाहिए। इसके लिए हमें तनाव प्रबंधन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि इस समय कोविड-19 कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, उसके भी एक तरह के तनाव के हम सभी अलग अलग रूपों में शिकार हो रहे हैं। ऐसे में तनाव प्रबंधन का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तनाव या जो भी कोई समस्या होती है, यदि हमें उसके कारण का पता लग जाए तो हम बड़ी आसानी से उसके समाधान तक पहुँच जाते हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि तनाव के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है, या जैसे विद्यालय में छात्र होते हैं, वो पढ़ाई शुरू करते हैं परीक्षा के लिए, तो उनके दिमाग में या उनके मन में एक जो डर आ जाता है, जिसे हम असफलता का डर, भय कह सकते हैं। असफलता के भय के कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से असुरक्षा की भावना, हमें सदैव डर लगा रहता है कि कहीं हमें कोई बुरा ना कह दे, कहीं हमारी कोई बुराई ना कर दे। ठीक है। निराशावादी दृष्टिकोण, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें भी हमेशा बच्चों के मन में आती है, जैसे निराशावादी दृष्टिकोण। मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह, कभी भी हो सकता है जीवन में ऐसा समय आया हो कि आप या किसी व्यक्ति को असफलता मिली हो, और बार बार वो चीज़ें हावी हो जाती हैं कि नहीं, मैं फिर से असफल हो जाऊँगा। लंबी दुर्घटना या बीमारी का प्रभाव, जो कि इस समय हम सभी झेल रहे हैं, कोविड-19। क्षमता से ऊपर आकांक्षा का स्तर, देखिए मनोवैज्ञानिकों या आपको भी शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है कि किसी भी बालक या सभी बालक एक प्रकार के नहीं होते, उनमें वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, और इस वैयक्तिक विभिन्नता को देखते हुए ही प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार ही उसकी आकांक्षा का स्तर तय करना चाहिए, जिसके लिए उसके गार्जियंस, उनके टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो हर बच्चे के क्षमता के अनुसार ही उसकी आकांक्षा का स्तर रखना चाहिए। क्षमता से अधिक कार्यभार, सांवेगिक अस्थिरता, आलोचना के प्रति चिंता, अकेलापन, भविष्य की चिंता, नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव, हीनता या श्रेष्ठता की भावना, धैर्य या आत्मविश्वास की कमी, सहनशीलता का अभाव, परिस्थितियों से तालमेल न बैठा पाना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण किसी भी व्यक्ति या बालक में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तनाव के प्रकार कितने होते हैं। जी, 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि तनाव, जैसे परीक्षा के पहले का जो तनाव होता है, वो सकारात्मक तनाव कहा जाता है, क्योंकि उसके कारण आप पढ़ने
के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम तनाव के 2 प्रकार बताते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव किसे कह सकते हैं? इससे व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है तथा उसे सम्मान एवं आत्मसंतोष की मिलता है। ठीक इसी के उलट नकारात्मक तनाव किसे कहते हैं? इससे किसी व्यक्ति की रचनात्मकता एवं कार्य निष्पादन क्षमता का ह्रास होता है तथा व्यक्ति में असंतोष व निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तनाव के प्रकार हो गए। तनाव के क्या प्रभाव हमारे शरीर पर या व्यक्ति पर पड़ते हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक दृष्टि पर अवश्य पड़ेगा, जिससे वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। और क्या प्रभाव होगा? इससे स्वास्थ्य पर यदि हम देखें तो उसके हृदय गति पर प्रभाव होगा, रक्तचाप पर प्रभाव पड़ सकता है, उसकी पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है, मांसपेशियों में तनाव होता है, सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत कर सकता है, उदर विकार हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस पीठ दर्द की भी शिकायत कही जाती है और अतिरिक्त शक्ति की कमी हो जाती है। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम किसी संस्था या संगठन की बात करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वो कोई सी तनाव के, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, इसकी क्वालिटी पर असर पड़ेगा, गुणवत्ता पर। फिर उसके प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर, नियोजन एवं प्रबंधन पर, संस्था प्रमुख अधीनस्थों प्रशिक्षुओं पर, भावी कार्यों के निष्पादन पर, कृत कार्यों के परिणाम पर और भविष्य की रणनीतियों पर। ये 2 प्रकार से तनाव हमारे समाज को प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से और संस्थागत दृष्टिकोण से। आइए अब हम जानते हैं कि तनाव प्रबंधन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि तनाव का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मन अशांत हो जाता है और कोई भी कार्य जो भी हमारे द्वारा किया जाता है उस कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। अतः यह आवश्यक है कि हमें तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यदि ऐसी स्थिति आए भी तो हमें उसकी पूरी दृढ़ता व संकल्प शक्ति के साथ सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियां पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि तनाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि तनाव के कारणों का पता लगाना। जैसे ढेर सारे कारण आपको बताए गए हैं, इनमें से कोई 1 या 2 कारण किसी भी बालक के या व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो हमें सबसे पहले उसका पता लगाना है, उसके बाद उसका विश्लेषण करना है और उसी में समाधान खोजने का प्रयास करना है, क्योंकि कहा जाता है कि हर समस्या में उसका समाधान छिपा होता है। लक्ष्य का निर्धारण करना। यदि हम एक लक्ष्य बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित ही हमें तनाव की स्थिति से हम बच जाते हैं और सफलता भी हमें मिलती है। कुशल समय प्रबंधन। शांत रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पारस्परिक सहयोग से कार्य करना, चाहे वो घर का काम हो या दफ्तर का। खासकर इस समय हमें इन सारी चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता है। समाज के लोगों से मिलना जुलना अभी फ़िलहाल नहीं करना है। प्रेरणादायक साहित्य का अध्यापन। नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और धैर्य को मजबूत करना है। तनाव जब भी आपको महसूस हो तो क्या करना है, हमें अपने आप को व्यस्त करना। चाहे आप संगीत सुन लें, चाहे आप घर के कार्य कर लें, खेल कूद कर लें, जो भी आपको। कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण व उन्हें ससमय पूर्ण करना, यानी समय जो आपने पहले से बना लिया उसी समय पर उसको पूरा करना है। सदैव प्रसन्नचित्त रहना, ये बहुत बड़ा एक तरीका होता है जो अपने आप को हम तनाव से बचा लेते हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम करें, योग करें, जिससे हम अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हो सकते हैं। थैंक यू।